जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम मंगलेश कुमार चौबे ने अदालत परिसर में प्रेस वार्ता के दौरान नालसा हालसा और डालसा के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डालसा अर्थात जिले में सेवा कर रहे हैं, जो विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत जरूरतमंदों को कानूनी सलाह और सहायता के अलावा विभिन्न स्तर पर विभिन्न तरह से सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने डालसा से मिलने वाले निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि जरूरतमंदों की समस्याओं का समाधान करने के लिए लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय पहुंचते हैं और निःशुल्क कानूनी सहायता दी जा रही है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 012922611898 भी जारी किया हुआ है, ताकि जरूरतमंद लोगों को समय रहते लाभ मिल सके। न्यायाधीश मंगलेश कुमार चौबे ने बताया कि आर्थिक रूप से असमर्थ व्यक्ति यह नहीं समझे कि पैसे के अभाव में वह कानूनी लाभ से वंचित रह जाएंगे। डालसा के द्वारा उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि हमारी पहली प्राथमिकता यह रहती है कि हम डालसा के बारे में लोगों को जागरूक करें और ताकि वह कानूनी सहायता मुफ्त में प्रदान कर सके। उन्होंने बताया यह सिर्फ गरीब बेसहारा लोगों के लिए ही है। उन्होंने कहा कि जहां पर गरीब तबके के लोग रहते हैं उन कॉलोनियों में जाकर उनको जागरूक करते हैं। जब न्यायाधीश मंगलेश कुमार चौबे से विभिन्न स्तर पर जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि मानव अधिकारों के हनन को रोकने के लिए हर संभव प्रयास रहता है। हालांकि डालसा कार्यालय में विभिन्न तरह की शिकायतें आती है और उनका समाधान भी शीघ्रता से कराने का प्रयास करते हैं। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पैनल अधिवक्ताओं की टीम सेवा दे रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं और संबंधित विभाग के अधिकारियों से तालमेल बनाकर समस्याओं का भी शीघ्र निराकरण भी किया जा रहा है। अगर शोषण से संबंधित मामले आते हैं तो उसी आधार पर वह भी कार्रवाई की जाती है और मानव अधिकारों से वंचित लोगों की भी सहायता की जाती है। और इसी के साथ उन्होंने अपने फोन पर भी डालसा ऑनलाइन सर्च कर लोगों को जानकारी देते हुए बताया कि ऑनलाइन जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। न्यायाधीश महोदय ने स्वयं लोगों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी पहले से ही जारी किया हुआ है। अगली कड़ी में न्यायाधीश मंगलेश कुमार चौबे सीजेएम ने बताया कि अधिवक्ताओं और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से मौलिक कर्तव्यों एवं कोविड-19 के पर विशेष कानूनी जागरूकता शिविर भी आयोजित किए जाते रहे हैं। इसके अलावा न्यायाधीश मंगलेश कुमार चौबे के नेतृत्व में रक्तदान शिविर के अलावा पौधारोपण की प्रक्रिया जारी है, जिसके साथ साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से कोविड-19 संक्रमण से बचाव, महिलाओं व सामाजिक कार्यकर्ताओं को संविधान की धारा 51 के तहत मौलिक कर्तव्यों, संविधान की अनुपालना, अब उसके आदर्शों, उसके अंतर्गत संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, अब राष्ट्रगान का सम्मान और भारत के स्वाधीनता संग्राम के प्रेरक महान आदर्शों को नितांत स्मरण रखना और उनका अनुगमन करना, भारत देश की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण सुरक्षित रखना, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सुरक्षा एवं सेवा करना, यह सभी धार्मिक, भाषीय, क्षेत्रीय एवं वर्गीय भिन्नताओं का अतिक्रमण करते हुए सभी भारतीयों में सामंजस्य एवं भ्रातृत्व की भावना का विकास, नारी की गरिमा के विरुद्ध कुप्रथाओं का त्याग के अलावा वन, सरोवर, नदी, वन्य जीव इत्यादि प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा, अव सुधार तथा प्राणी मात्र के प्रति करुणा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास के प्रति जागरूक और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, अहिंसा का परित्याग के उच्चतर शिखरों पर पहुंचे और माता पिता या संरक्षक के लिए 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बालक को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। न्यायाधीश मंगलेश कुमार चौबे ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि अब वर्तमान में समस्त देश के नागरिकों की नई जिम्मेदारी के रूप में यह कर्तव्य निभाना है कि सार्वजनिक स्थानों पर ना थूके, गंदगी न फैलाएं व समय समय पर सरकार द्वारा देश हित में जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन करें व नागरिकों को राष्ट्र कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। उसी से सभी लोगों के जीवन में व देश का सर्वांगीण विकास होगा। इसके अलावा महिला अधिकारों के प्रति व मुफ्त कानूनी सेवा व सहायता के बारे में अभी जागरूक किया जाता रहा है। इसके लिए पैनल अधिवक्ताओं की टीम विभिन्न क्षेत्रों में यह सेवा दे रही है।
न्यायाधीश मंगलेश कुमार चौबे ने बताया कि कोविड-19 के दौरान से बचाव के उपाय स्वच्छता अभियान, सामाजिक दूरी, फेस मास्क व जरूरतमंद लोगों को कपड़े से बनाए गए मास्क का वितरण किए गए। जी, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 आया, उसमें नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है जी, उसकी स्थापना हुई। उसके बाद स्टेट लेवल पर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी आया और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी आया जी। तो हम नालसा और हालसा की बात नहीं करेंगे, जो नेशनल अथॉरिटी है और जो स्टेट अथॉरिटी है, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी की बात करेंगे। उसमें जो हमारे चेयरमैन होते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होते हैं जी, और जो सेक्रेटरी होते हैं वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। तो डीएलएसए का काम क्या है, बेसिकली अंडर द एक्ट जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी 1987 है, उसमें दो तरीके के काम हमारे पास हैं। एक तो लोगों में अवेयरनेस फैलाना होता है जी, कि किस किस तरीके से आप अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यदि उसका वायलेशन होता है तो आप क्या कर सकते हैं और हम आपकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं। और दूसरा, सिर्फ बताने से तो काम चलेगा नहीं जी, आपको कोई दिक्कत आ गई तो फिर आप कहाँ जाएंगे। तो उन लोगों की कैटेगरी बनाई हुई है जो लोग हमारे पास आ सकते हैं। अब जिनके पास पैसा है, जो वकील अपने चॉइस का कर सकते हैं, उनको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, ना हम उनको कोई बेनिफिट देते हैं। हम बेनिफिट उनको देते हैं जो लाचार हैं, जो गरीब हैं, जो कस्टडी में हैं, जो वुमेन हैं, जो चिल्ड्रेन हैं, जो विक्टिम्स है, पर्टिकुलर मान लीजिए फ्लड के विक्टिम हो गए, इसी तरीके के जो नेचुरल कैलामिटी हुई उसके विक्टिम हो गए, ऐसे लोगों को हम लोग लीगल हेल्प देते हैं। ताकि आपको केस करना है तो भी, कोई कंप्लेंट फाइल करनी है तो भी, कोई केस दोबारा किसी ने आपके ऊपर कर दिया, लड़ना है तो भी, हर तरीके की जो विधिक सहायता होती है, जो लीगल एड होती है, वो फ्रीली हम लोग देते हैं। हम उनके पास जाते हैं, बताते हैं कि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो आप हमारे पास आएँ। हमारे पास डेडिकेटेड हेल्पलाइन है, एक तो ऑल इंडिया लेवल पर भी है, नेशनल लेवल पर भी हेल्पलाइन है, और एक आपके पास हर जिले का भी है और एक हर स्टेट का भी है। हर जगह एक हेल्पलाइन बनाया हुआ है, तो उस हेल्पलाइन पे आप फ़ोन करके आ सकते हैं हमारे पास, या किसी से भी आप पता करके आप ज़िले में आ सकते हैं। क्योंकि आपको यदि कोर्ट में काम होगा तो कोर्ट में आपको आना ही पड़ेगा जी। और कोर्ट में आप आएंगे तो किसी से आप पूछ सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का सेंटर कहाँ है, तो यहाँ कोई भी बता देगा आपको। आप हमारे पास आएंगे, आप जो भी हमारे से हेल्प ले सकते हैं, आप यदि एंटाइटल्ड हैं तो हम हेल्प आपको करेंगे। अभी भी हमारा देश बहुत आधुनिक हो गया है, लेकिन आज भी लोग ऑनलाइन और हेल्पलाइन नंबरों से वंचित हैं। तो अगर वो नंबर आप एक बार डिस्प्ले कर देंगे, हमें हमारे दर्शकों को, देखने वालों को बता देंगे, तो जो लोगों को नंबर हेल्पलाइन नहीं पता, वो और किसी परेशानी में है, वो लोग, वो कानूनी उसमें मदद चाहते हैं आप लोग, तो वो आप तक पहुँच जाए। गूगल से आप सर्च कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको गूगल पे सर्च करके दिखाता हूँ। हाँ जी, क्योंकि मेरे बताने से, आपके याद करने से तो कुछ होता नहीं। आजकल ज़माना टेक्नोलॉजी का हो गया है जी जी। अब इस पे मैंने आपको लगाया DLSA फरीदाबाद, ये देखिए DLSA फरीदाबाद, DLSA इंफॉर्मेशन आ गया, हरियाणा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, DLSA ऑफ हरियाणा, ये लाइन से आ रहे। हम एक को ओपन करते हैं, सारे स्टेट का आपको मिलेगा यहाँ पे। नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अम्बाला, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, STD कोड 0129, चेयरमैन कौन है, श्री दीपक गुप्ता, नंबर क्या है यहाँ पर, ये नंबर आ गया, ठीक है। आपके पास इसका ईमेल आईडी क्या है, ये आ गया, ठीक है। तो ये तो चेयरमैन का हो गया। अब इसके नीचे आओ, होल टाइम सेक्रेटरीज, ठीक है। अब इसमें फरीदाबाद का क्या नाम आ गया, मंगलेश कुमार चौबे, ठीक है। हमारे पास ईमेल आईडी आ गया यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर आ गया, ठीक है। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे गूगल पे जाना है, DLSA फरीदाबाद आपको टाइप करना है, सर्च करना है, और आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी कि इसका इलाज क्या है। पहला मैंने आपको ये बताया कि हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं हर जगह, और हमारा फोकस एरिया वही होता है जो लोग निर्धन होते हैं, जो गरीबी में रहते हैं, जो स्लम्स में रहते हैं, जो कस्टडी में हैं, ये हमारे प्रायोरिटी एरिया है। क्योंकि अदरवाइज तो हमारे बताने की ज़रूरत है नहीं। हम स्कूल्स में जाते हैं, हम कॉलेजेस में जाते हैं, हर जगह हमारे सेंटर्स बने हुए हैं, तो हम लोग जाते हैं, उनको बताते हैं, और बताना यही होता है कि आपको किसी भी तरीके की तकलीफ हो, आप हमारे पास